नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरदोई में वक्त इतना बदल गया है कि संपत्ति के लिए भाई भाई बन गया है जान का दुश्मन। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई क्षेत्र की संडीला में कुछ ऐसा ही है कि भाई भाई की संपत्ति को हड़पने का षड्यंत्र रच डाले। एक राम जैसे भाई ने अपने छोटे भाइयों के लिए खून पसीना बहाकर संपत्ति को बनाया। मुसीबत पड़ने पर आज वही भाई भाई को अपमानित करने पर तुले हैं। हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से अवगत करा रहे हैं जो ग्राम सांक तहसील संडीला जिला हरदोई के रहने वाले अनूप अवस्थी की है। वह एक सामान्य परिवार से है, कहने को बाप दादाओं की संपत्ति ना के बराबर है। अनूप ने 14-15 साल की उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर ले लिया और संडीला से दिल्ली तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया। आज जो कुछ भी घर जमीन जायदाद है वो सब अनूप अवस्थी की खून पसीने की कड़ी मेहनत से कमाई हुई है। उन्होंने यह सब संपत्ति अपने पिता राजेंद्र अवस्थी, माता माया देवी, भाई आशीष अवस्थी के नाम पर खरीदी, जिसमें समाज यह ना कह सके कि बड़े भाई ने सब कुछ अपने नाम रखा, परिवार को कुछ नहीं दिया। और अनूप अवस्थी ने अपनी दम से छोटे भाई बहन की शादी भी की, लेकिन आज वही परिवार उनकी मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने से मना कर रहा है। बीते कोरोना काल में अनूप अवस्थी को आर्थिक समस्या हुई तो उन्होंने अपने माँ बाप व छोटे भाई से मदद मांगी तो उन सब ने मुंह मोड़ लिया और बोले तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं। जिस परिवार के लिए अनूप ने इतना त्याग तपस्या की, उसी परिवार ने आज घर जमीन और पैसों के लालच में उसे उसी की संपत्ति से बेदखल कर दिया और माँ बाप और भाई के रिश्ते को कलंकित कर दिया। क्या वास्तव में ऐसे भाइयों को एहसान फरामोश होना चाहिए? क्या अब इस पीड़ित भाई को न्याय मिल पाएगा या तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कलयुग में यह सिद्ध हो गया है कि संपत्ति के लिए भाई भाई राम भरत जैसे नहीं बल्कि संपत्ति के हैवान बन चुके हैं। सूर्यांश मिश्रा की रिपोर्ट। मेरा नाम अनूप अवस्थी है, सुपुत्र राजेंद्र अवस्थी, ग्राम सभा सांक, तहसील संडीला, डिस्ट्रिक्ट हरदोई का मैं रहने वाला हूं। मैं बचपन से ही घर छोड़ दिया था। लगभग मेरी उम्र होगी 13 से 14 साल। घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण हम दो भाई हैं, एक बहन थी। बहन मामा के यहाँ रहती थी, तो घर में काफी प्रॉब्लम थी और आर्थिक बहुत दिक्कतें थी, इसलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। मैंने 400 रुपये की नौकरी अपने शहर संडीला से स्टार्ट किया था, फिर थोड़े दिन वहाँ पर किया। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मैंने 1800 रुपये में नौकरी की। उसके बाद मैं 2-3 साल नौकरी करता रहा। उसके बाद फिर मैंने अपनी एक दुकान लगाई, उसमें काफ़ी मुझे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर मैंने 2 दुकानें बनाई, 2 से 3 बनाई। फिर मैंने घर बनवाया अपना, अपनी सिस्टर की शादी की, उसी पैसे कमा करके प्लॉट लिया अपनी माताजी के नाम, जिनका नाम माया देवी है। और गांव में एक खेत भी लिया था, वो पिताजी के नाम ले लिया था कि 2 भाई थे, अपने नाम अगर लेते तो लोग कहते कि ये बड़ा है तो अपने नाम कर लिया। इसलिए मैंने लिया था कि पिताजी का है तो सब दोनों का हो जाएगा आधा आधा। लेकिन जब कोरोना काल शुरू हो गया तो उसके बाद मेरी स्थिति खराब हो गई। मुझे कर्जा लेना पड़ा बाहर के लोगों से, काफ़ी ब्याज उसका जाने लगा, मैं काफ़ी परेशान हो गया। उसके बाद जब वो लोग मुझसे प्रेशर बना रहे थे कि हमारा पैसा आप वापस कर दीजिए, तो मैंने अपने मम्मी पापा से बात किया, तो वो लोग इसमें कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आपने मेरे से पूछ कर तो लिया नहीं था। तो मैंने कहा जो मैंने प्लॉट और खेत आपके नाम लिया है तो वही बेच करके दे देते हैं, क्योंकि किसी का पैसा लिया है, उन लोगों ने मेरी मदद की थी और हम ऐसे बेईमानी तो नहीं कर सकते किसी के साथ, तो मुझे तो पैसा लौटाना है। तो इन लोगों ने मुझे मना कर दिया। बाकी हमने पैसा कमा करके अपनी सिस्टर की शादी भी मैंने की थी, अपनी शादी की, अपने भाई की शादी की। एक दुकान भी मैंने अपने भाई को दिया जिसकी इनकम होगी 60 से 70 हज़ार रुपये मंथली। तो इन लोगों ने मना कर दिया। उससे काफ़ी दुखी हूँ, काफ़ी मुझे आहत पहुँची कि जिसके लिए मैंने जीवन अपना त्यागा, बचपन को बचपन नहीं समझा, और ये लोग आज ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं। तो मेरे साथ कपट किया है। अगर मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं उसको बेच कर दे देता, लेकिन मेरे नाम तो है नहीं, इसलिए मैं काफ़ी दुखी हूँ। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।